अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग सवाल करते हैं हमसे, मुस्तकिल तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर हमें बाहर से भी कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से, पाकिस्तान से भी, कि हमने फ़लानी गाड़ी जो है ना वो इंपोर्ट करनी है, हमारा रिश्तेदार बाहर है या मैं बाहर होता हूँ तो इसकी ड्यूटी हमें बता दें। तो इसके बारे में आपको दो तीन मैं चीज़ें बताऊँ कि ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है, किससे आप पूछ सकते हैं, कैसे जो है ना वो ड्यूटी जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप मुख्तलिफ़ मॉडल्स के दरमियान, मॉडल ईयर से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपके ज़हन में होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर बाइक है, कमर्शियल गाड़ी है, वैन बस वगैरह, या फिर डाला है, एसयूवी है, ये 5 साल पुराने इंपोर्ट हो सकते हैं। यानी अभी 2024 चल रहा है तो 2019 के किसी भी माह की आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कार की बात करते हैं तो वो जो है 3 साल पुरानी इंपोर्ट हो सकती है, यानी 2021 के किसी भी माह की आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से 2021 में निकली हो। ऐसी गाड़ी नहीं कि जो 2020 में फैक्ट्री से निकली है लेकिन शोरूम पर 21 बनकर आई है, तो वो 20 ही शुमार होगी, रिपोर्ट पर आपकी गाड़ी फंस जाएगी। ठीक हो गया। वैसे तो एक अलग बात थी लेकिन मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ऐसी गाड़ी आपने नहीं लेनी। अक्सर जर्मन कार्स में ऐसे होता है कि 2020 में गाड़ी रोल आउट हुई, उसको 4 महीने लग जाते हैं जी शोरूम तक पहुंचने में, मुख्तलिफ मुल्कों से बन के दूसरे मुल्कों में जाती हैं, और एक्सपोर्ट होने में, क्लियर होने में, शिप होने में, पोर्ट होने में, डिस्प्ले होने में उनको 4 माह लग जाते हैं। इनवॉइस उनकी बनाते हैं जी वो अगले साल की, हालांकि पाकिस्तानी कस्टम्स जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि वो उसमें 21 वो मॉडल कंसिडर कर लेंगे, पाकिस्तान कस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने प्रोडक्शन देखनी है और आपकी गाड़ी फंस जाएगी। अच्छा, अब ड्यूटी लोग कहते हैं जी, अच्छा हमें रफली बता दें जी, हम इंग्लैंड में जी ये 3000 सीसी गाड़ी पे ड्यूटी कितनी होती है। एक तो लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि देखें, सवाल वो किया करें जब आपने गाड़ी इंपोर्ट करनी भी होती है ना, तब अगले का भी टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है। लेकिन हमने चीज़ महसूस किया है कि मोर देन 95% लोग जो हमसे बाहर से ड्यूटियाँ पूछते हैं ना, वो उनका ज़हन ही होता है सिर्फ ड्यूटी पूछ लें हम और गाड़ी हम खुद जो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर इन्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसे करना है तो फिर आप कस्टमर वालों से रब्ता कर लें या किसी कस्टम एजेंट से रब्ता कर लें और उससे ड्यूटी, जिससे आपने गाड़ी क्लियर करवानी है उससे ड्यूटी पूछ लें। दूसरे शोरूम वालों से या इंपोर्टरों से आपको इस तरह जो है ना वो मुनासिब नहीं होता। तो ये मैंने बेसिकली बाकी जो हमारे इंपोर्टर्स आते हैं उनकी भी दिल की बात की है कि लोग हमसे बार बार ड्यूटियाँ पूछते हैं, जब हमको नहीं बताते तो हमसे नाराज़ हो कहते हैं आपका काम क्या है, अगर आपने हमें बतानी नहीं तो असल में कुछ और मसरूफियात भी होती हैं, तो लोग पूछ के जो है ना थोड़ा सा गायब हो जाते हैं। तो एक तो ये भी आपको ख्याल करना चाहिए। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है। कहते हैं 2000 सीसी 2021 मॉडल की गाड़ी हमें जी ड्यूटी बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई 2000 सीसी की ड्यूटी नहीं है, कोई 21 मॉडल की ड्यूटी इससे नहीं होती। बेसिकली पहले हुआ करता था कि 1800 सीसी से नीचे जो एशियन मैक्सिमम ड्यूटी फिक्स थी। अब क्या होगा कि बेसिकली जो आप गाड़ी मंगवा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं 2019 का, ठीक है, तो अब आप अगर 2019 का लैंड क्रूज़र ZX होगा उसकी ड्यूटी और होगी। 20 का, यानी कि LC 200 की बात कर रहे हैं, 20 का LC 200 होगा तो उसकी ड्यूटी और होगी। 21 की LC 200 होगी तो उसकी ड्यूटी और होगी। ज़ाहिर है जितना नया मॉडल होगा उतनी ज़्यादा ड्यूटी होगी। ठीक हो गया। अगर आप 19 में ही रहते हैं और वेरिएंट अगर अब जो है ना वो फ़र्क है और ईयर सेम है, पहले वेरिएंट सेम था, ईयर फ़र्क था, तो 19 के अंदर अगर आप ZX की ड्यूटी देखते हैं और XG की देखते हैं और AX की देखते हैं तो और GX की देखते हैं, तो ये चारों की ड्यूटीज़ फिर से फ़र्क होंगी। तो ड्यूटी कैसे चेक होगी? आपने गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो और गाड़ी का जो पूरा नाम है, जस्ट टू डबल चेक, हम उसको सिर्फ देख लेते हैं हमने ड्यूटी चेक की है वो वही है। आपने पूरा कंप्लीट चेसिस नंबर उस गाड़ी का या उससे मिलती जुलती गाड़ी का अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट ड्यूटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। अगर आप गाड़ी का नाम बता देते हैं रफली, तो उस पर जो मॉडर्न जो मॉडल्स हैं जर्मन गाड़ियों की, उनमें हर गाड़ी यूनिक होती है। उसमें किसी में सनरूफ है, किसी में नहीं है, किसी में एक्स्ट्रा जो है ना वो स्पेशल रिम्स आए हुए हैं, कोई स्पेशल पैकेज है, कोई साउंड सिस्टम फ़र्क है, कोई इसमें जो है ना परफ्यूम पैकेज जिसको यहाँ पर कहते हैं। तो इस किस्म की जो है ना ऑप्शंस आती हैं गाड़ियों में, जर्मन गाड़ियों में, तो उससे ड्यूटी में फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप जनरलाइज्ड नाम देंगे तो उसके अंदर आपको एक जनरलाइज सी ड्यूटी मिलेगी। हो सकता है जब आप गाड़ी मंगवाएं तो 30-40 लाख का उससे फ़र्क पड़ जाए। अगर आपको एग्जैक्ट ड्यूटी चाहिए, आपको गाड़ी का विन देना पड़ेगा, 2-4 दिन सब्र करना पड़ेगा उसके लिए, और फिर आपको हमारा क्लियरिंग एजेंट, हम उससे पूछेंगे, क्लियरिंग एजेंट हमें ड्यूटी बताएगा कस्टम से चेक करके, और वो हम आपको ड्यूटी बताएंगे। उसमें आराम से 2-4 दिन लग जाते हैं अगर गाड़ी को ख़ास गाड़ी है। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी जिस तरह आती हैं आजकल,
जो कॉमन गाड़ी हैं E200 होगी, मर्सिडीज़ वगैरह, इनकी ड्यूटीज़ पता होती हैं आमतौर पे एजेंट्स को, तो जल्दी पता लग जाती हैं। अगर आप खुद कोई चार्ट ढूंढेंगे, ऐसा कोई चार्ट ना ऑनलाइन अवेलेबल है जनरलाइज किस्म का कि इसमें सारी गाड़ियों की ड्यूटी हो, ना किसी इंपोर्टर के पास होता है कि जिसमें सारी गाड़ियों की ड्यूटी हो। मुख्तलिफ गाड़ियों की होती हैं, क्रूज़र की है, प्राडो की है, लेकिन इस तरह की कोई चार्ट नहीं होती कि हर गाड़ी की ड्यूटी लिखी हो। और कस्टम्स की वेबसाइट पे जो डेटा होती है आमतौर पे वो आउटडेटेड होती है, और कस्टम्स की कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। आप कस्टम्स की किसी भी सेल से किसी भी तरीके से किसी भी गाड़ी की ड्यूटी को चेक नहीं कर सकते। जो उन्होंने ऑनलाइन डायरेक्टिव्स अगर अप टू डेट दिए भी हुए हैं, उसमें कैलकुलेशन इतनी मुश्किल है कि आप किसी भी सूरत उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए MSRP के ऊपर ड्यूटी की कैलकुलेशन होती है, ITP के ऊपर या MSRP के ऊपर। तो वो एक बहुत लंबा मामला है। तो आप अपने ट्रस्टेड इंपोर्टर से या एक्सपोर्टर से या क्लियरिंग एजेंट से ड्यूटी पता कर सकते हैं वाया विन नंबर या चेस नंबर। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं होता। उम्मीद है आपके तमाम तर क्वेश्चन जो है इसमें एड्रेस हो गए होंगे। फिर भी कोई बात अगर रह गई होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।